माध्यमिक टेक्स्ट बुक से आइडियल गैस इक्वेशन जिससे कुछ सवाल आए हैं जो परीक्षा में अक्सर आते हैं उसको हम हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक सवाल आया हुआ 3.2 में 1 ग्राम ऑफ गैस एट 7 डिग्री C and 2 atmospheric pressure occupies a volume of 410 milliliter. Determine the molar mass of the gas। यहाँ की गैस कांस्टेंट दिया हुआ है R = 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV = nRT। यहाँ पे P क्या है? प्रेशर। यहाँ सवाल में प्रेशर कितना दिया हुआ है? हम लोग देखेंगे 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 2 ATM। और V क्या है? तो V है वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो कि सवाल में दिया हुआ है 410 मिलीलीटर। 410 मिलीलीटर। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। N बराबर होता है W/M, दी गई मात्रा बाय M, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। गिवन मास ऑफ द गैस बाय ग्राम मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन मास ऑफ द गैस कितना दिया हुआ है देखेंगे 1 ग्राम। एंड डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द गैस। 1 ग्राम दिया हुआ है और मोलर मास निकालना है। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू दिया हुआ है 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये हमें दिया हुआ है। इसमें ध्यान देना है कि वॉल्यूम लीटर में है, यहाँ मिलीलीटर में है, तो इसको हम लोग लीटर में बदल लेंगे। 410 मिलीलीटर को 1000 से भाग दे देंगे, तो ये जो है वॉल्यूम जो है लीटर में बदल जाएगा। अब हम लोग क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो वॉल्यूम को हम लोग लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और अब हम लोग इस फॉर्मूला से, और T टेम्परेचर दिया हुआ कितना 7 डिग्री C, जिसको हम लोग केल्विन बदल लेंगे। 7 + 273 बराबर 280 केल्विन। क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर केल्विन में है, मोलर गैस कांस्टेंट, तो हमें यहाँ टेम्परेचर को केल्विन में बदलना होगा, डिग्री C से केल्विन में। अब हम लोग इस सूत्र को अप्लाई करेंगे और हम लोग यहाँ पर करेंगे PV = nRT। हमें निकालना क्या है? मोलर मास ऑफ द गैस। तो इसको हम लिख सकते हैं PV = n के जगह में गिवन मास ऑफ द गैस बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू RT, और यहाँ से हमें निकालना है M बराबर WRT/PV। W कितना दिया हुआ 1 ग्राम, R है 0.082, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? टेम्परेचर है 280 केल्विन। P प्रेशर जो है कितना है 2 ATM इंटू वॉल्यूम हम लोग बैठाएंगे लीटर वाला वॉल्यूम, 410/1000, 1000 ऊपर चला जाएगा। अब इसको काट लेने से जो हमारा वैल्यू आएगा 0 से 0 14 002 0.0 14 में 28 28 इंटू 1000, मतलब 1000 है, 3 0 है, 1 2 3, मतलब 28। हम लोग 28 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ गया 28 ग्राम। तो गैस कौन सा है जिसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम है? वो गैस है नाइट्रोजन, और ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आ गया 28 ग्राम। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले R का यूनिट जो है लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में रहना होगा, वॉल्यूम को लीटर में लेके आना होगा, मिलीलीटर में दिया तो लीटर में कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर को ATM में यहाँ पर दिया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। और एक सवाल देख लेते हैं। ज़्यादातर सवाल यहाँ बांग्ला में दिए हुए हैं, इसको हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेंगे सवाल को। 5 লিটার আয়তনের একটি বদ্ধ পাত্রে 27 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় 20 ग्राम ऑक्सीजन गैस আছে, गैसेर चाप निर्णय करो, जगह R दिया हुआ है। तो सवाल में क्या बोल रहा है? एक बंद पात्र में
एक बंद बंद बर्तन जिसका आयतन 5 लीटर है, उसमें जो है 27 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 20 ग्राम ऑक्सीजन गैस भरा हुआ है। ऑक्सीजन गैस का दबाव क्या होगा ये निकालना है, जबकि गैस कांस्टेंट यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें ये सवाल को बनाएंगे। सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ लिख लेंगे। वॉल्यूम जो है कितना दिया है, वॉल्यूम भी जो कि दिया हुआ है कितना 5 लीटर। अब बर्तन का जो वॉल्यूम है, गैस बंद बर्तन है तो पूरा गैस उस बर्तन में फैल जाएगा, तो बर्तन का जो आयतन होगा गैस का भी वही आयतन होगा। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर जो है वो है 27 डिग्री से, जिसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, 273 जोड़ देंगे इसमें। 27 + 273 मतलब 300 केल्विन। और दिया हुआ है 20 ग्राम ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स N समान W/m। दी गई मात्रा गिवन मास कितना है 20 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन कितना, O2 का हम लोग जानते हैं 2 × 16 मतलब 32 ग्राम। इसको भी ऐसे रहने देते हैं, बाद में इसको वैल्यू पुट कर देंगे। N निकल गया, और जो है R दिया हुआ है, 0.082 लीटर ATM मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, इतना वैल्यू दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है क्या, निकालना है गैस चाप दबाव। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग क्या जानते हैं, PV = nRT। और यहाँ से हमें निकालना क्या है, प्रेशर P = nRT/V। n का वैल्यू बैठा देते हैं 20/32। n का वैल्यू नंबर ऑफ मोल्स आया है 20/32। R 0.082। टेम्परेचर केल्विन वर्स है तो केल्विन में बैठाना होगा 300 केल्विन। वॉल्यूम जो है 5 लीटर, चूँकि लीटर में यहाँ दिया हुआ है इसलिए लीटर में ही बैठाना है, 5 लीटर, कोई असुविधा नहीं है। बस इसको आप लोग काट लेंगे। तीस 4 से काट लेंगे, 28 0.041, तो 0.041 × 75, इसको गुना कर लेते हैं तो 75 × 41, 5 × 5 7 2 5703, तो आता है 1 2 3 3 स्थान दशमलव, यहाँ दशमलव, इतना प्रेशर आया ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 3.075 प्रेशर आया, 3.075 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो प्रेशर आया है, इस तरह से हम लोग सवाल को सॉल्व करते हैं। और इसी तरह के वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के प्रश्नों को हम लोग वहाँ पर हल करेंगे।